बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि एक तो हेलोजिनेशन रिएक्शन हमारे पास एडिशन रिएक्शन में भी आते हैं, उसमें हम यूवी लाइट यूज़ करते हैं। लेकिन सेकंड टाइम में हम क्या करते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हेलोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड रिएक्ट करते हैं। आयरन ट्राइक्लोराइड या एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास हेलोबेंजीन, मतलब अगर क्लोरीन हमने यूज़ किया है तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, अगर फ्लोरीन हमने यूज़ किया है तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा, आयोडीन, इस तरह जो भी हम हेलोजन यूज़ करेंगे और हमारे पास वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl बनेगा या हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। मैकेनिज़्म क्या होता है इसमें हमारे पास कि जो आयरन क्लोराइड होते हैं वो हिट्रोलेटिक बॉन्ड फिशन करते हैं क्लोरीन में क्या कर लेते हैं कि ये एक क्लोरीन एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले जाके चला जाता है FeCl3 के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से FeCl3 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और एक क्लोरीन पे जो है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं। अब ये जो क्लोरीन है दिस इज़ एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा कि सेकंड स्टेप में ये अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉन पे और हमारे पास प्रोड्यूस कर लेगा अरीनियम आयन, जिसमें अरीनियम आयन में क्या होता है कि जो कार्बन एरोमेटिक रिंग है उसके एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। थर्ड स्टेप में हमारे पास अगेन क्या होगा कि जो हेलोजन होगा कैटलिस्ट के साथ जिसने बॉन्ड बनाया होता है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये हेलोजन जो है अटैक कर लेता है इस हाइड्रोजन एटम पे जो लोन हाइड्रोजन के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करके डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं और हमारे पास जो है हेलो बेंजीन प्रोड्यूस करते हैं। और इस दौरान हमारे पास जो है एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl और जो कैटलिस्ट हमने यूज़ किया था आयरन ट्राइक्लोराइड वो हमें वापस मिल जाता है। इसके बाद हम आते हैं अनदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात कर लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एक साइंटिस्ट था जिसने बेंजीन की अल्काइलेशन या एसाइलेशन की थी। अल्काइलेशन में हम क्या करते हैं कि अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड अगेन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, आयरन ट्राइक्लोराइड वगैरह को यूज़ करते हैं और अल्काइल हैलाइड या हम अल्कोहल इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं या हम अल्कीन यूज़ कर सकते हैं, इसको बेंजीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन प्रोड्यूस होगा और वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl प्रोड्यूस होगा। लीविस एसिड मोस्टली जो है हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, स्टेनिस ट्राइक्लोराइड, स्टेनिक टेट्राक्लोराइड, जिंक डाइक्लोराइड जिंक ट्राइक्लोराइड हम यूज़ करते हैं। रिएक्टिविटी के लिहाज से हम देखते हैं तो जो सबसे बेस्ट हमारे पास लीविस एसिड है वो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हम यूज़ करते हैं। हम इसका अगेन उसी तरह का रिएक्शन होगा कि हमारे पास क्या होगा, हेलोजन जो है वो इसमें से रिमूव होंगे और वो इलेक्ट्रोफाइल या जो हमने कैटलिस्ट यूज़ किया उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। पीछे रह जाएगा हमारे पास कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या करेगा, वो कार्बोकेटाइन या हम इसको जो है एज ए इलेक्ट्रोफाइल लेंगे और ये अटैक करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन पे और हमारे पास इंटरमीडिएट एरीनियम आयन प्रोड्यूस होंगे और फिर एट द एंड जो है वो एसिड और हेलोजन जो है वो दोबारा इस पे आएंगे और इससे प्रोटॉन ले जाएंगे, HCl प्रोड्यूस करेंगे और हमारे पास जो है कैटलिस्ट वापस एट द एंड मिल जाएगा। हमारे पास अल्काइलेशन की 2 लिमिटेशन है। एक तो क्या है कि पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं। अल्काइलेशन रिएक्शन में 2 हमारे पास जो है पॉसिबिलिटीज़ आती है। एक तो ये क्या कर लेते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये एक्ट करता है एज अ
अल्काइल ग्रुप जो है ये एक्ट करता है एज अ रिंग एक्टिवेटर। ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से वो क्या होगा कि अगर अल्काइल ग्रुप एक मरतबा अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग के साथ, तो वो अगर और अल्काइल वहाँ पे मौजूद होंगे तो फर्दर इस चीज़ को जो है प्रोसीड करेगा कि और अल्काइल ग्रुप आए और बाकी बेंजीन के कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले। तो एक तो हमारे पास पॉली सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल बेंजीन बनेंगे। सेकंड वन हमारे पास क्या है कि अल्काइलेशन में हमारे पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या आते हैं कि हम देख लेते हैं हमारे पास रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कि लेट्स सपोज हम ले लेते हैं हायर अल्काइल CH2 एंड Cl। अगर हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज एंड प्लस Cl नेगेटिव। अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटाइन बने हैं इसको हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन कहते हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर स्टेबिलिटी के लिहाज से हम देखें तो हम कहते हैं कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज़ लेस स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज़ लेस स्टेबल देन टर्शरी कार्बोकेटाइन। क्यों हमारे पास ये लेस स्टेबल होती है? अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म में देख लेते हैं, एक अल्काइल ग्रुप ये हुआ, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप हुआ, ये तीसरा अल्काइल ग्रुप हुआ। इसी तरह अगर हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन देखें तो C पॉजिटिव H एंड R। अब क्या है कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको तीन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जो है स्टेबलाइज्ड करने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करते हैं कि ये जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव कर रहे होते हैं, ये वाली भी इसकी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, जब तक ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। तो इसको क्या चाहिए, इसको मतलब अपने आप को स्टेबलाइज्ड करने की ज़रूरत होती है। इसलिए जो है जो बाकी अल्काइल ग्रुप है इसको अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं या थोड़े से पुश करते हैं, जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल होते हैं। इसी तरह सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी जो है दो साइड से अल्काइल की वजह से स्टेबलाइज्ड होने की कोशिश करता है। तो हमारे पास क्या होते हैं कि अगर हम अल्काइल हैलाइड देख ले तो अल्काइल हैलाइड में अगर हायर अल्काइल हैलाइड तो हायर अल्काइल हैलाइड में हमारे पास पहले प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा और वो क्या कर लेगा, रीअरेंजमेंट कर लेगा CH3 CH3 एंड पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो अटैचमेंट होगी इस कार्बोकेटाइन की। तो अगर हम बनाना चाहते हैं N प्रोपाइल बेंजीन तो N प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनेगा हमारे पास बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। हमारा मेजर प्रोडक्ट ये होगा। तो ये दो लिमिटेशन हमारे पास किस चीज़ के आते हैं, अल्काइलेशन के, कि एक तो जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, रिंग एक्टिवेटर होते हैं, पॉली सब्स्टिट्यूशन काज करती। दूसरा हमारे पास क्या होती है कि जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनते हैं तो वो इंटरमीडिएट अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए रीअरेंजमेंट करते हैं, मतलब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन या टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो यूँ हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगा वो उस तरह नहीं बनेगा। फिर लास्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्का एसाइलेशन है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, एसाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, दिस इज नोन एज अ एसाइल ग्रुप। तो एसाइल ग्रुप जो है एसिड हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड अगेन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड वगैरह की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन इसमें से रिमूव होता है, एक HCl मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, एसीटोफिनोन, या हम इसको कह सकते हैं जो भी
एसीटोफिनोन इसको कहते हैं। या हम जो है अगर ले लेते हैं तो हमारे पास क्या है, COO कार्बोनिल ग्रुप है, CH3 मिथाइल ग्रुप हो गया, और दूसरे साइड पे भी हमारे पास क्या है, कोई एरोमेटिक रिंग आ गया, तो ये रिप्रेजेंट करता है अल्काइल या एराइल ग्रुप को, दिस इज़ आल्सो रिप्रेजेंट। तो ये सारा हमारे पास क्या हो, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हुआ। तो अगर हम इसका आयोपेक नेम लिखना चाहते हैं या हम इसका जनरलाइज नेम लिखना चाहते हैं तो हम कहते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो ये सारी हमारे पास क्या थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन।